बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़हीर केस के हवाले से अपडेट सामने आई है। मुद्दई मुकदमा की जानिब से एक बार फिर अदालत में मेडिकल कराने से मुतल्लिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। आपको बताता चलूँ कि इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की और फिर सिंध हाई कोर्ट में ये दरख्वास्तें दायर की जा चुकी थी। मुसलसल अदालतों की जानिब से इन दरख्वास्तों पर कोई फ़ैसला नहीं आया, जिसके बाद दोबारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दरख्वास्त दायर की गई। ये वही अदालत है जहाँ पर ज़हीर और शबीर की ज़मानतें ज़ेर समात हैं। ये वही अदालत है जहाँ मुकदमे का चालान आ चुका है। ये वही अदालत है जहाँ पर इससे पहले जो दरख्वास्तें लगाई गई थी ज़हीर की जानिब से मुलाकात की और बयान कलमबंद कराने से मुतल्लिक, इसी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अब देखते हैं कि इस दरख्वास्त पर एक बार फिर क्या फ़ैसला आता है। अब तक तो तमाम तर फैसले जो हैं वो मुद्दई मुकदमा के ख़िलाफ़ आते हमने देखे, लेकिन अब देखते हैं कि ये दरख्वास्त जो है ये किस रुख पर जाती है। इससे कबल ये दरख्वास्त जो लगाई गई है इसमें इस बार ज़ोर ये दिया जा रहा है कि चालान जमा हो चुका है। चालान में जो दफ़ात लगाई गई हैं उन दफ़ात के पेश नज़र इस दरख्वास्त को, मेडिकल कराने की दरख्वास्त को मंजूर किया जाए। मेडिकल कराया जाएगा तो हाथ में कोई सबूत लगेगा, वरना जो है इन दफ़ात को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। जैसा कि हम कहते रहे पहले भी कि ये जो दफ़ात लगाई गई हैं इन दफ़ात को साबित करना अदालत में बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब वही वजह है कि ये दरख्वास्त एक बार फिर लगाई गई है और कोशिश ये की जा रही है कि मेडिकल किसी न किसी तरह करवाया जाए। हालांकि माहिरीन ये कहते हैं कि इतने अरसे बाद मेडिकल कराने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई चीज़ हाथ नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल एक बार फिर दरख्वास्त लगा दी गई है। आज यही अपडेट है इस केस से मुतल्लिक। कल मज़ीद डेवलपमेंट होगी इस केस में, आपको मज़ीद मालूमात कल देंगे, तफसीली मालूमात कल देंगे। लेकिन आज ये दरख्वास्त लगी इसलिए ये दरख्वास्त आपके सामने रखी है मैंने। जो भी मज़ीद अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको बर वक्त मुफीद मालूमात जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।